संदीप सरावगी, जो कि बड़े समाज मतलब ऐसी कोई बात नहीं है जिससे उस पर कोई कमेंट किया जाए। कानून व्यवस्था इससे लगता है जब चोरी बहुत हो रही हो, लूटें बहुत हो रही हो, डकैती नहीं, चूंकि हम एक समाज सेवी हैं, लेकिन दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने उन पर विश्वास जताया है। अभी भी इतनी बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी लगता है जीतेंगे या फिर कोई और पार्टी, दूसरी पार्टियों से जो कैंडिडेट खड़े हैं समाजवादी पार्टी से जो है। लेकिन क्या है कि राजा जैसा कद, मतलब जब आप राजा बनना, पार्टी के नेताओं में कहीं ना कोई कमी है। थोड़ी सी ढीली थी और जो गुंडागर्दी है वो अखिलेश जी के आने पे विचारधारा में अंतर आया है, ऐसा नहीं है। कर रहा है कि इस कष्ट से हम स्वयं गुजरे, सहायता और एक दूसरे की हेल्प करने में आदमी आते हो, अगर वो आपसे किसी कष्ट के निवारण के लिए मिल रही, चाहे वो बच्चा हो चाहे बड़ा हो, चाहे कि हाथ पैर चलाना चाहिए या आक्रोश में आना चाहिए, ये चीजें शोभा पब्लिक के, गरीब लोगों के, बिना जात पात के हर आदमी के आंसू पहुंचना और मकान में से एक टेंशन, मकान की तो हम पूरे। आप सभी का स्वागत है, मैं हूं शाहरुख और इस समय हम मौजूद हैं डॉक्टर संदीप सरावगी, जो कि बड़े समाज सेवी हैं। उनसे हम बात करेंगे आज की जो व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है झांसी की, उस पर, और जो राजनीति चल रही है झांसी में उस पर। तो भाई साहब बहुत बहुत नमस्कार आपका। नमस्कार। तो क्या है झांसी में जो अभी कानून व्यवस्था है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? कानून व्यवस्था तो खैर अच्छी है झांसी में। कानून व्यवस्था पे अपन कोई, मतलब ऐसी कोई बात नहीं है जिससे उस पर कोई कमेंट्स किया जाए। कानून व्यवस्था अच्छी है झांसी। कानून व्यवस्था को लेकर आप कोई बात? अभी 2 दिन पहले ही 3 दिन पहले एक मर्डर हुआ है जीवन सा चौराहे पर, उसके बारे में क्या कहना? ऐसी स्थिति तो कभी भी कहीं पे भी उत्पन्न हो सकती है। जो वहाँ पे लड़ाई झगड़ा हुआ, माहौल हुआ, उसके पास पिस्टल थी, लाइसेंस उसने मार दिया। कानून व्यवस्था के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकती। ये तो कानून व्यवस्था पे तब प्रश्न चिन्ह लगता है जब चोरी बहुत हो रही हो, लूटें बहुत हो रही हो, डकैतियां डर रही हो। आप लग रहा है कि इस पे राजनीतिक मतलब पीछे से कुछ है बैकग्राउंड इसका? नहीं, ऐसा हमारी समझ में कोई नहीं, क्योंकि हम एक समाज सेवी हैं, लेकिन हमारे संज्ञान में जो है वो अचानक ये वारदात हुई है, कोई रचित घटना नहीं है। तो और राजनीति का मतलब जो झांसी में माहौल चल रहा है उस पर क्या कहना है? विधायक जी जो रवि शर्मा वर्तमान विधायक हैं, उनको तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने उन पर विश्वास जताया है, उस पर क्या कहना है? ये पार्टी का अपना खुद का विचारधारा है और वास्तविकता में अगर उन्होंने उनको अपना प्रतिनिधित्व बनाया है या उन्हें इस कार्य के लिए आगे किया है तो इस लायक होंगे। ऐसा थोड़ी है कि कोई भी इतनी बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के भी किसी अविश्वसनीय आदमी पे विश्वास कर ले। विश्वास लायक हैं विधायक जी, इसलिए विश्वास किया है भारतीय जनता पार्टी ने। तो मतलब तीसरी बार क्या लगता है जीतेंगे या फिर कोई और पार्टी झांसी से जो है जीत जाएगी? हमारे हिसाब से तो क्योंकि क्या है कि पब्लिक के पास ऑप्शन कम है और जो ऑप्शन है वो शायद दूसरी पार्टियों से जो कैंडिडेट खड़े हैं समाजवादी पार्टी से जो हैं, तो वो ऑप्शन में नहीं है क्या? नहीं, ऑप्शन में कह सकते हैं, लेकिन क्या है कि राजा जैसा कद, मतलब जब आप राजा बनना चाहते हो तो उस जैसा व्यक्तित्व भी होना चाहिए। उसमें कहीं ना कहीं हर पार्टी के नेताओं में कहीं ना कोई कमी है। ये विचरणीय बात है, मतलब ऐसा नहीं। मिले हैं, मुलाकात करी है, लोगों ने हमेशा यही बताया है कि समाजवादी पार्टी में जो है सब अच्छा था, कानून व्यवस्था थोड़ी सी ढीली थी और जो गुंडागर्दी है वो थोड़े से अपर लेवल पर होती थी। तो ऐसा है? हाँ, हम व्यापारियों में और शहर में तो वास्तव में थोड़ी सी टेंशन उस समय हुई, लेकिन माननीय अखिलेश जी के आने पे विचारधारा में अंतर आया है, ऐसा नहीं है। और पढ़े लिखे हैं वो, मुख्यमंत्री जी पहले रहे हैं भूतपूर्व, और उन्होंने अपनी स्थिति बदलने की 100% कोशिश की है। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आज जो आदमी गलत है वो कल भी होगा, ऐसा भी आप नहीं कह सकते। लेकिन प्रेजेंट टाइम पे जो आप विश्वास की बात कर रहे हैं, अगर बीजेपी पे विश्वास जताया है, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है देश लेवल की, कोई प्रदेश लेवल की नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा बेस्ट हो गई जिसकी वजह से उन्होंने विश्वास जताया है। एक सवाल और मेरा आपसे, आप जो समाज सेवा कर रहे हैं वो कब से कर रहे हैं? हमें भैया ये समाज सेवा को तो करीब मान के चलो कि आज की डेट में 23-24 साल करीब हो गए होंगे। और समाज सेवा तो इसलिए कर रहा है कि इस कष्ट से हम स्वयं गुजरे हैं। जब हम छोटे थे ना, तो हम भी अपनी हेल्प के लिए किसी न किसी का चेहरा देखते थे कि कोई आगे हमारी सहायता करेगा। लेकिन व्यक्तिगत सच्चाई ये है कि स्वार्थ के लिए आदमी ज़्यादा जिंदा है। एक दूसरे की सहायता और एक दूसरे की हेल्प करने में आदमी आगे बढ़ना नहीं चाहता इस कलयुग में। और हमने ये शपथ ली थी उसी समय से कि ज़िंदगी में हम ऐसा ज़रूर करेंगे कि जो चेहरे की हमें तलाश है वो चेहरा हम स्वयं दूसरों के लिए बनकर आएंगे।
और उसी समय से संघर्ष चल रहा है जिसमें हमने काफ़ी लोगों को रोज़गार कराया, दोस्त यारों को, काफ़ी लोग जो परेशान रहते हैं उन लोगों के मकान की व्यवस्था की, अर्थव्यवस्थाएँ की। और आज यही वजह है कि सारे दोस्तों में, सब में बिना हमसे सलाह लिए कोई काम होता नहीं है। और फिर हमें ऐसा लगा कोरोना काल में कि जनता के लिए, हम झांसी जनता के लिए निकलना पड़ेगा, क्योंकि उस समय बड़ी स्थिति खराब थी झांसी की। तब हम पहली बार, अच्छा मैं नाम नहीं लूँगा, एक और समाज सेवी है झांसी के, अगर आप चाहें तो ये प्रश्न पूछ लूँ, वरना मैं इसको स्किप कर दूंगा। एक और समाज सेवी बताते हैं अपने आप को, पर आपने अभी कुछ ही दिन पहले देखा होगा, उनने कुछ वितरण किया था एलाइट चौराहे पर, और कुछ बच्चे उनसे कुछ ले रहे थे तो उन्होंने पैर से लात मार दी थी उनको। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि झांसी में रहने वाली जनता जिसके लिए आप समाज सेवा करने के लिए आगे आते हो, अगर वो आपसे किसी कष्ट के निवारण के लिए मिल रही, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे माँ हो, तो आपको उसका कष्ट दूर करना चाहिए, ना कि ये हाथ पैर चलाना चाहिए या आक्रोश में आना चाहिए। ये चीज़ें शोभा नहीं देती, एक कद के बाद ये चीज़ें हमारी निगाह में शोभा नहीं देती। अच्छा एक और आखिरी सवाल है मेरा आपसे, कि जो आप समाज सेवा कर रहे हैं 24 साल से जो आप बता रहे हैं, तो इसके पीछे कुछ राज है कि आगे चल के आप क्या चुनाव लड़ेंगे कभी? चुनाव लड़ना ही अगर उद्देश्य होता तो शायद आपको मालूम नहीं है कि हमारे पास हर पार्टी से ऑफर था, विधायक में भी। ये जगदम्बा की कृपा है, ऊपर वाले का हमारे ऊपर रहम है कि जब आदमी चाहता है कि आप हमारे पार्टी से हम लोग चुनाव लड़ें, तो कहीं ना कहीं आपका कहीं ना कहीं कोई तो अस्तित्व है, तभी आदमी एक दूसरे के लिए सोचता है, विचारता है। लेकिन चुनाव लड़ना मूल उद्देश्य नहीं है। लेकिन हाँ, पब्लिक के, गरीब लोगों के, बिना जात पात के हर आदमी के आंसू पहुंचना, हर बहन के मुंह से ये कहलवाना कि ये हमारा भाई है, हर माँ से ये कहलवाना कि ये हमारा बेटा है, ये उद्देश्य जरूर है हमारा। और जो हम सेवा कर रहे हैं, अब ये जब तक हम जिंदा हैं तब तक तो नहीं रुकेगी, क्योंकि राजनीतिक कैरियर की वजह से हम ना ये सेवा कर रहे हैं। और भविष्य में सिर्फ हमारी ये इच्छा है कि जो सबसे पहले रोटी, कपड़ा और मकान में से एक टेंशन मकान की, तो हम पूरे झांसी की ख़त्म कर दें, और बिना किसी सरकारी व्यवस्था के, बिना किसी योगदान के, यह काम तो हम अकेले ही कर सकते हैं।